किसी ने एक बार कहा, ईश्वर से मिलना है तो आपको झुकना पड़ेगा। मंदिर का जो दरवाज़ा होता है वहाँ झुक कर जाना पड़ता है। तो आप झुकोगे तो आप अंदर जाके ईश्वर का दर्शन कर सकते हो। ये कहावत है, लेकिन ये कहावत सत्य भी है। मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको कहना चाहता हूँ। कभी एक राजा अपने ठाट बाट में थे, खूब आनंद से अपने राज्य चला रहे थे। कभी कभी साधु संतों का सम्मेलन भी करते थे, ज्ञान का चर्चा भी करते थे। बहुत अच्छे कार्य करते थे राजा। ये साधु संत के संस्पर्श में आकर उनको ये बोध हुआ, उनको ये अनुभव हुआ, ईश्वर के संधान में सत्य को जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से लेकर एक अच्छे गुरु के पास, एक अच्छे संत के पास उनको मिलने चले गए। एक राजा कैसे जाता है आप तो समझते होंगे। अपने राजा की तरफ वहाँ जाके पहुँचे। बोले, महाराज, मुझ में बड़ा प्यास जगा हुआ है। मैं तो सुधामृत, सत्यामृत पान करना चाहता हूँ। कृपा मुझे मार्ग बताइए। संत महाराज बोले, महाराज, ये तो नित्य बरसता है। परमेश्वर इसको नित्य बरसाते हैं, हर जगह बरसाते हैं। अगर आप ये सत्यामृत को, ये सुधामृत को अगर पान करना चाहते हैं, शायद आपके हृदय में इसे पाने के लिए उतना प्यास नहीं है। इसके लिए आपको संत के यहाँ आना नहीं पड़ता, आप अपने आप प्राप्त कर लेते। और भी एक बात है महाराज, जब आपको कहीं झरने से पानी पीना है ना, तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा झुकेंगे तो आप जलपान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंदिर में आप झुककर ईश्वर के दर्शन करते हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। राजा थोड़ा गुणी थे, थोड़ा विद्वान थे राजा। इस बात को पूरा समझ गए और उन्हें नमस्कार किया, अपने राज दरबार में प्रस्थान किए। कुछ ही देर के अंतराल के बाद अपने राज्यों की जो शासन भार था उन्हें अपने पुत्रों को संभालने के लिए दिए और फिर राजा ने एक साधारण नागरिक की हैसियत से आश्रम आ गए, संत से मिले और संत को बोले, महाराज, उस दिन आप मुझसे जो बोले थे उसी का तात्पर्य, उसी का अर्थ मैंने उसी दिन समझ लिया था कि मुझे क्यों सुधामृत, सत्यामृत प्राप्त नहीं हो रहा था। कारण मैं राजा था, मुझ में राजा का अहंकार था। अभी मैं राजा नहीं हूँ और मुझ में कोई अहंकार नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। अब मैं झुका हुआ हूँ, अब मैं समझ लिया हूँ, अब मुझे सुधामृत मिल जाएगा। और गुरु थोड़ा मुस्कुराए, संत थोड़ा मुस्कुराए, महाराज से बोले, महाराज, यही सत्य है। अगर आप अहंकार में रहोगे तो कभी आप ईश्वर से मिल नहीं पाओगे। ईश्वर की सत्ता आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना अहंकार ऐसी बलय है जो ईश्वर को उसी के अंदर आने नहीं देता, ईश्वरीयत्व को आपको स्पर्श करने नहीं देता। अगर आपको ईश्वर के करीब होना है, आप भगवत्व प्राप्ति करना है आपको, तो आपको झुकना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मेरी ये कहानी के तात्पर्य। यथार्थ में झुकना अच्छा होता है। अगर हम झुक जाए, झुकने का अर्थ कभी कभी शांत रहना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। इसी से हमको बड़ा लाभ होता है। जीवन को सुखमय कीजिए, शांत रहिए, झुकना सीखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना।
नमस्कार।